let us start with typical type 6. Now it is again one of the very easiest type of all and very important for your board exams and CET. तो जरा ध्यान से देखना. This type is basically says the question based on 1 upon a sin square x plus b dx or 1 upon a cos square x plus b dx or 1 upon a sin square x b cos square x c sin x into cos x dx. Now अगर आप तीनों में देख रहे हो तो what I observe this in the question, that the question in which we find sin square x cos square x or sin x इंटू कॉस एक्स इन द डिनोमिनेटर, बराबर ना. और एक चीज़ और ध्यान रखना, न्यूमरेटर में सब जगह 1 होना ज़रूरी है, ठीक है. सो इफ़ यू सी दिस इट इज़ टाइप नंबर 6. अब मुझे एक बात याद करके बताओ. इन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन वेन एवर द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन साइन कॉस, ओके, एंड इफ़ यू गेट स्टक, टेल मी क्या करते थे हम लोग. वी यूज्ड टू कन्वर्ट इनटू tan, बराबर. तो ये वाला टाइप भी वही है. हियर वी कन्वर्ट इट इनटू tan, एक्सेप्ट ये वाला केस आप लोग को समझना डिफिकल्ट होगा, ठीक है. तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं और कीपिंग इन माइंड दैट इफ़ आई वांट टू कन्वर्ट इनटू 10, टेल मी यहाँ पे मैं क्या करूँ. तो यहाँ पे मुझे डिवाइड किससे करना पड़ेगा. येस, डिवाइड बाय कॉस एक्स की कॉस स्क्वायर एक्स. येस, यू आर राइट. यहाँ पे डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स करना पड़ेगा, खाली कॉस एक्स से काम नहीं चलेगा, बराबर ना. फाइन. यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स. तो मतलब बेसिकली इफ़ यू फाइंड दिस टाइप ऑफ सम, आपको और कुछ नहीं सोचना है. आपके दिमाग में क्या आएगा, देन try to get 10x, and for that we divide by cos square x. just keep this in your mind, ठीक है. सो अगर ये आपके दिमाग में है तो मेरे हिसाब से टाइप खत्म. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाय cos square x इज द थीम फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ सम. आर यू गेटिंग इट. डन. चलो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको केस वाइज केस 1 केस 2 केस 3 लेता हूँ और उसमें फिल इन द ब्लैंक बना के देता हूँ, ठीक है. सो लेट अस डिस्कस द फर्स्ट केस, केस नंबर 1. अगर आपका क्वेश्चन, मतलब इसको आप एज अ क्वेश्चन भी डील कर सकते हो, ठीक है. इट वुड बी 1 अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस एक्स. चलो अब मैंने क्या बोला, क्या करना है यहाँ पे, तो हम लोग को यहाँ पे डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स करना है, ओके. बिकॉज ये टाइप नंबर 6 दिख रहा है. टाइप नंबर 6 क्यों है वो भी रिपीट कर लेते हैं. न्यूमरेटर में व्हाट डू यू फाइंड 1, डिनोमिनेटर में क्या दिखा, साइन स्क्वायर. तो ये हो गया टाइप नंबर 6, जिसमें हमको डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर करना है टू कन्वर्ट इनटू tan, ठीक है. अब ऑब्वियसली जब डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर को भी तो डिवाइड करना पड़ेगा. सो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ए साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, प्लस बी अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स. एक काम करते हैं, इसको एक ही स्टेप में नहीं 2 स्टेप में करते हैं. ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स. ये समझा. चलो न्यूमरेटर में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स. और ये तो ऑब्वियसली अपने को चाहिए क्योंकि tan x होगा तो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स होना चाहिए ना अपने पास, बराबर. अब मुझे बताओ, डिनोमिनेटर में जब मैं कॉस स्क्वायर को सेपरेट करेगा, इज नॉट इन द फर्स्ट टर्म आई गेट tan स्क्वायर एक्स, बराबर, और सेकेंड टर्म आई गेट सेक्स स्क्वायर एक्स. तो यहाँ पे आपको मिलेगा ए tan स्क्वायर एक्स प्लस बी सेक स्क्वायर एक्स. अब जरा मुझे याद करो, हमको सेक्स स्क्वायर किसके साथ चाहिए, तो हमको सेक्स स्क्वायर डी एक्स के साथ चाहिए. एंड द रेस्ट ऑल द टर्म्स मस्ट बी इन tan. याद आ रहा है क्या, बाकी सब टर्म आपके tan में होने चाहिए. तो यहाँ पे ये तो tan में है लेकिन ये tan में नहीं है. सो नो प्रॉब्लम. यहाँ पे अपने दिमाग में क्या आता है, कन्वर्ट इनटू tan. अगेन अपने को tan में कन्वर्ट करना है यूजिंग क्या, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1. तो सेक्स स्क्वायर का डेफिनेशन यूज़ कर लेते हैं. व्हाट इज सेक्स स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स. सो नाउ टेल मी आई इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स. न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा, मैं डायरेक्ट 1 लिख रहा हूँ, अपॉन ए tan स्क्वायर एक्स प्लस बी ब्रैकेट कैन आई से 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू क्या, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स. ये समझा क्या क्या यहाँ पे है. और अब हम लोग यहाँ पे ओपन करके सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन व्हाट यू डू, यहाँ पे आएगा पुट tan x इज इक्वल टू टी. अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. चलो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो tan का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. और ये उठा के रिप्लेस करेंगे, ठीक है, इनटू द गिवन एक्सप्रेशन. देन यू विल बी गेटिंग, जस्ट सोचो, न्यूमरेटर में तो 1 ही है और डिनोमिनेटर में क्या आएगा पता है, क्वाड्रेटिक डी एक्स. सो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला आपने कर लो. समझा, फिल इन द ब्लैंक क्या है यहाँ पे. और अब ए और बी के हिसाब से आपने को डिसाइड करना है. सो केस नंबर 1 डन. चलो नाउ लेट्स गो टू केस नंबर 2 और फिर सबके सब एक साथ कर लेंगे, ठीक है. सो लेट्स गो टू केस 2. नाउ केस 2 था आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी डी एक्स. चलो वापस आइडेंटिफाई करो, न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है 1, डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है कॉस स्क्वायर,
ठीक है। तो ये कौन सा टाइप हुआ, टाइप नंबर 6, जिसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे। ये आपको बाहर करना है बस, दैट्स सेट। इसके आगे का आप ऑन द स्पॉट 100% बना लेंगे अगर आपने बेसिक ग्रुप 1 सॉरी यहाँ ग्रुप 1 का फॉर्मूला किया है तो। डन, चलो लेट अस कंटिन्यू। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, डू यू सी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये फर्स्ट टाइम इसके लिए लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट सेक्स स्क्वायर लिख सकते हो, ओके। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। चलो ऊपर क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स जो हमारे डी एक्स के साथ चला जाएगा, बराबर। अपॉन में क्या आएगा जरा बताओ। सो इज नॉट अपॉन में आपको मिलेगा ए प्लस बी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इज सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब तुम बोलेंगे सर यहाँ तो 10 मिला ही नहीं, बट एक सेकेंड, ये सेक्स स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट इनटू tan, बराबर ना। याद रखना ये चीज़, ठीक है। सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स मिलने के बाद बाकी हर टर्म अपना 10 में होना चाहिए। सो नाउ टेल मी व्हाट आई राइट, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर 1 आएगा, ए प्लस बी, सेक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप इसको ओपन करो, सिंप्लीफाई करो, फिर क्या करेंगे, पुट tan x इज इक्वल टू टी करेंगे, बराबर। और अब डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, कम ऑन, tan का डेरिवेटिव क्या होगा, तो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब ये सबको उठा के जब आप रिप्लेस करेंगे तो आपको मिलेगा वापस से 1 अपॉन क्वाड्रेटिक डी एक्स, और उसका फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, ओके। चलो अब फाइनल केस नंबर 3 का बात करते हैं। केस 3, टेल मी व्हाट वाज द फर्स्ट थर्ड केस, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, बराबर कि नहीं, ठीक है। चलो वापस आइडेंटिफाई द टाइप। न्यूमरेटर में क्या दिखा 1, डिनोमिनेटर में क्या दिखा, साइन स्क्वायर भी दिखा, कॉस स्क्वायर भी दिखा, साइन इंटू कॉस भी दिखा। नाउ लेट मी रिपीट वन मोर टाइम, ये तीनों में से कोई भी एक टर्म भी दिख जाए ना आपको, तो आपको डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर करना है, याद रखना, ठीक है। सो हियर लेट अस स्टार्ट, डिवाइड बाय क्या करेंगे, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, कम ऑन ना, ये समय हम डायरेक्ट करते हैं। टेल मी, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर करेंगे तो न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, तो न्यूमरेटर में अपने को मिलेगा सेक्स स्क्वायर एक्स, चलेगा, डायरेक्टली लिखा तो अपॉन, कम ऑन, यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, मतलब ये तो tan स्क्वायर हो गया जो अपने को चाहिए, बराबर। टेल मी प्लस यहाँ पे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, मतलब वो तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे b आ जाएगा, प्लस c, और यहाँ पे ध्यान देना कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया तो एक कॉस कट हो जाएगा, और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। सो c tan x dx, और अब डिनोमीटर में देखो सेक्स स्क्वायर को अगर मैं dx को दे दूँ तो और किधर भी सेक्स स्क्वायर नहीं बच रहा है, मतलब एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ tan, मतलब यहाँ पे वो कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आई कैन पुट tan x इज इक्वल टू टी, आर यू गेटिंग इट। चलो अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, तो tan का डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, तो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब इसको मैं जब उठा के रिप्लेस करेगा, आई विल बी गेटिंग आई इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, ऊपर 1 आ जाएगा, इस नोट यहाँ पाएगा ए टी स्क्वायर प्लस सी टी, बराबर, प्लस बी डी एक्स, इसको मैंने एडजस्ट करके लिया है, सॉरी डी एक्स नहीं डी टी, आर यू गेटिंग इट। और अब ध्यान से देखो तो ये मुझे दिख रहा है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, और वो भी कौन सा, टिपिकल टाइप 1, बराबर ना। यहाँ पे रेडीमेड फॉर्म नहीं है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, याद करो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, याद आ गया, ओके। सो इफ़ यू गो फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यू विल बी गेटिंग द आंसर, अरे गेटिंग इट। तो इसको आगे फिर आपको सॉल्व कर देना है, डन। तो प्रीवियस केसेस में क्या होगा, आपको टी वाला टर्म नहीं मिलता था, तो इसलिए आपका डायरेक्ट ग्रुप 1 से मैच हो जाएगा, बराबर। लेकिन ये वाले क्वेश्चन में आपको टी वाला टर्म मिल रहा है, तो आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर करके फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एंड विद दिस योर टाइप नंबर 6 इज ओवर, समझा। तो बहुत सिंपल सा टाइप है, आई रिपीट वन मोर टाइम, न्यूमरेटर में क्या दिखेगा 1, डिनोमीटर में क्या दिखेगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, या फिर साइन इंटू कॉस, तो करना क्या होगा, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर करने का, एवरी टर्म को tan में कन्वर्ट करने का, एंड देन पुट tan x एज t, बिकॉज अपने पास सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा, और ये लास्ट में कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ग्रुप नंबर 1 में, ठीक है। सो नाउ जो भी सम में दे रहा हूँ, आप एक काम करना, क्वेश्चन के बाद पॉज करना, ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन एंड देन मैच द आंसर, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 7 डी एक्स। चलो लेट अस स्टार्ट नाउ, कम ऑन। क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, तो मुझे क्वेश्चन में क्या दिख रहा है पता है, पहले तो हाँ पहले पॉज करो और खुद से सॉल्व कर लो, चलो पहले, आई होप आपने सॉल्व कर दिया रहेगा। चलो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है, तो न्यूमरेटर में 1 दिख रहा है, डिनोमीटर में क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर दिखा, कॉस स्क्वायर दिखा, बात खत्म। ये आपका हो गया टिपिकल टाइप
6 जिसमें आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे, ठीक है। सो लेट अस डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। टेल मी न्यूमरेटर में आपने क्या लिखा रहेगा, सेक्स स्क्वायर एक्स लिखा, बराबर, अपॉन में यहाँ पे आएगा 2 tan स्क्वायर एक्स बिकॉज साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कैंसल 1 प्लस 7 यहाँ पे आएगा सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, बराबर। अब अपना ध्यान कहाँ पे होना चाहिए, ये सेक्स स्क्वायर पे होना चाहिए। यहाँ पे क्या दिमाग में आ रहा है, कन्वर्ट इंटू वॉट, 10, कन्वर्ट इंटू 10 बिकॉज सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स होने के बाद बाकी सब टर्म tan में होना ज़रूरी है, ठीक है। तो टेल मी सेक्स स्क्वायर की जगह पे आपने क्या लिखा रहेगा, तो यहाँ पे न्यूमरेटर सेक्स स्क्वायर को हाथ नहीं लगाना है, ठीक है, अपॉन 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 3 प्लस 7 ब्रैकेट, कम ऑन, टेन स्क्वायर को कहना, सॉरी सेक्स स्क्वायर को कहना है इसे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसको ओपन कर दिया रहेगा आपने, तो आपको मिला रहेगा सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन में इज नॉट, यहाँ पे आएगा 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 3 प्लस 7 tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, कम ऑन, 7 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 9 tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 tan स्क्वायर एक्स प्लस 7 में से 3 गया तो 4 इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ऑल सेट नाउ, बराबर। क्या करेंगे, पुट क्या, tan x इज इक्वल टू टी, tan x इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, कम ऑन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, बराबर। तो इसके जगह पे डी टी आ जाएगा और यहाँ पे टी आ जाएगा, और जैसा आपने उसको टी से रिप्लेस किया आपको मिला 9t स्क्वायर प्लस 4 डी टी, और ध्यान से देखो तो ये आपका ग्रुप नंबर 1 से मैच हो गया, बराबर ना। कौन सा, तो ग्रुप 1 अपॉन क्वाड्रेटिक डी एक्स से मैच हो गया, बराबर। उससे पहले उसको अरेंज करना पड़ेगा। सो आई इज इक्वल टू, कैन वी राइट दिस एज 3t का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डी टी, बराबर ना। नाउ टेल मी कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, तो अपने को दिख रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, कम ऑन, क्या फॉर्मूला था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का, द फॉर्मूला वॉज 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी, जिसमें x के जगह पे कौन है 3t, a के जगह पे कौन है 2, सो डोंट फॉरगेट टू डिवाइड बाय 3, याद आया ना, कोएफिशिएंट ऑफ t से डिवाइड करना है, डन। सो विद दिस टेल मी व्हाट आई गेट, i इज इक्वल टू, सॉरी, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, सॉरी नॉट इंटीग्रेशन, आंसर 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x बाई a, लेकिन एक सेकेंड, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ t प्लस c, सो फाइनल आंसर 1/6 tan इनवर्स ऑफ 3 इंटू टी के जगह पे क्या रखा था tan x बाई 2 प्लस c। बहुत सिंपल सा सम है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सी टी बिकॉज ये बहुत फास्ट सम है देखा जाए तो। चलो लेट अस टेक द सेकंड सम नाउ। आई होप बहुत लोग के आंसर मैच हो गए रहेंगे, इफ़ नॉट देन ये सम भी खुद से ट्राई करना, आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। चलो स्टार्ट करो, कम ऑन, क्या दिख रहा है। सो डू यू फाइंड न्यूमरेटर में 1 है, बराबर, डिनोमीटर में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है, मतलब ये क्या हो गया, टिपिकल टाइप 6। टिपिकल टाइप 6 क्या बोलता है, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर टू कन्वर्ट इनटू 10, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन। चलो आई होप आपने कर दिया रहेगा। तो जस्ट सी मैच आपका स्टेप्स, डिवाइड बाय क्या करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, और ये साथ में बोलना है आपको जिससे आपका डबल टाइम प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। सो आई इज इक्वल टू, ऊपर डिवाइड किया तो क्या आएगा सेक्स स्क्वायर एक्स, अपॉन में डिवाइड किया तो क्या आएगा 16 tan स्क्वायर एक्स प्लस, यहाँ पे तो कट हो जाएगा, अरे ये तो डायरेक्ट सेट हो गया देखो, ओके। तो यहाँ पे सेक्स स्क्वायर डी एक्स के साथ जाएगा और किधर सेक्स स्क्वायर है नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे पुट tan x इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सो tan का डेरिवेटिव क्या आएगा सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। चलो उठा के रिप्लेस करो। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर में क्या बचेगा 1, डिनोमीटर में क्या 16t स्क्वायर प्लस 9 इंटू डी टी। अब इसको एक बार रीराइट कर लेते हैं। तो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन, कम ऑन, 16 को क्या लिखेंगे 4t स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डी टी एंड ऑल सेट। नाउ ये क्या हो गया 1 अपॉन क्वाड्रेटिक डी एक्स हो गया, बराबर ना। उसमें भी कौन सा वाला ये, तो ये हो जाएगा वी नो दैट, कम ऑन, विच फार्मूला, वी नो दैट, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। क्या था फॉर्मूला 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी। और याद रखना ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा tan इनवर्स वाला ही आएगा, ठीक है, इट डिपेंड्स इन द क्वेश्चन ऑन द क्वेश्चन, ठीक है। सो हुज इन प्लेस ऑफ x के जगह पे कौन है तो 4t है, हुज इन प्लेस ऑफ a इट इज़ 3। तो यहाँ पे क्या याद रखना है आंसर को डिवाइड बाय 4 करना है, ठीक है। सो विद दिस आई इज इक्वल टू, गिव मी द आंसर 1 अपॉन a के जगह पे 3 tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे आएगा 4t बाई 3, लेकिन एक सेकेंड क्या
डिवाइड बाई 4 प्लस सी, और ये प्लीज़ भूलना नहीं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड करना है। यहाँ पे आ जाएगा 1/12 tan इनवर्स ऑफ यहाँ पे 4 tan x बाई 3 प्लस सी। हो गया सेकेंड सम डन। चलो लेट अस टेक द थर्ड सम नाउ। आई इज इक्वल टू, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस टाइप, यू नो इट्स अ वेरी सिंपल टाइप, और ट्रिग्नोमेट्री के तो बहुत सारे टिपिकल टाइप बहुत सिंपल है, हाल आपको याद रखना है कन्वर्ट इनटू tan। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस सम सेज sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x इंटू कॉस एक्स डी एक्स, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट। चलो टेल मी क्या करेंगे। सो पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर पॉज करके खुद से सॉल्व करना। आइडेंटिफाई द सम। न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है 1, डिनोमिनेटर में क्या दिखा साइन स्क्वायर दिखा, कॉस स्क्वायर दिखा, साइन इंटू कॉस दिखा। क्या करेंगे कन्वर्ट इनटू tan, और कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर। डन। सो पॉज करो और खुद से ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। चलो आई होप आपने ट्राई कर दिया रहेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। डिवाइड बाय क्या करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स। जैसे मैं डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स करेगा, न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, तो न्यूमरेटर में मिलेगा सेक्स स्क्वायर एक्स डायरेक्टली, बराबर आई एम राइटिंग सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन में, चलो डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर किया तो पहले टर्म में क्या आएगा tan स्क्वायर एक्स, सेकेंड टर्म में क्या आएगा 2, थर्ड टर्म में क्या आएगा 3 tan x dx, बराबर कि नहीं। और ये सेक्स स्क्वायर को अगर मैं छोड़ दूँ तो और किधर भी सेक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है, सो एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ tan, नो प्रॉब्लम, वी कैन गो फॉर सब्सटीट्यूशन। चलो पुट क्या करेंगे, पुट tan x इज इक्वल टू टी, कम ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो यहाँ पे आएगा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। चलो उठा के रिप्लेस करेंगे तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर में क्या बचेगा 1, नीचे आएगा टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 में अरेंज कर दिया, बराबर ना, डी टी। और अब मुझे बताओ ये आपको क्या दिख रहा है, तो मुझे दिख रहा है टिपिकल टाइप 1, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, याद आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या बोलता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए है। अब क्या लेने का कोएफिशिएंट ऑफ टी लेने का, बराबर व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ टी 3, उसको क्या करने का डिवाइड बाई 2 मतलब 3/2 मिलेगा, और फिर क्या करने का स्क्वायर मतलब 9/4, याद आ गया। तो ये आपके 3 स्टेप, और 9/4 से हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, टेल मी व्हाट आई गेट, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 9/4 प्लस 2 माइनस 9/4 डी टी, बराबर ना। चलो अब एडजस्ट कर लो फटाफट, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, टेल मी ये फर्स्ट 3 टर्म्स को आप देखेंगे तो ये हो जाएगा कंप्लीट स्क्वायर, तो पहला टर्म t, यहाँ पे आएगा 3/2, याद है ना, प्लस तो प्लस, और ये होल स्क्वायर। ऑन दिस साइड इफ आई टेक LCM 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 9 कितना होता है, सो माइनस 1/2 डी टी, सॉरी 1/4 सॉरी। ठीक है, सो विद दिस ऑल सेट नाउ, ये आपको क्या दिख रहा है, तो मुझे दिख रहा है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक डी एक्स। चलो लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला, कम ऑन, कौन सा वाला फॉर्मूला दिख रहा है, सो दिस टाइम आई सी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, बराबर कि नहीं। व्हाट इज द फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, द फॉर्मूला इज 1/2a, याद है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या लिखेंगे x माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी। डन। टेल मी who is in place of x, t plus 3/2 which is linear, I can use the formula, and who is in place of a, ध्यान से देखना 1/2 है क्योंकि वो a स्क्वायर है ना। डन। ओके, सो विद दिस लेट अस राइट द फाइनल फॉर्मूला, i इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 log of mod of t plus 3/2 minus 1/2 upon t plus 3/2 plus 1/2 plus c। ऑल सेट नाउ, कम ऑन, बाहर 1/2 कैंसिल हो जाएगा, सो i इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ, टेल मी t के जगह पे क्या आएगा 10x, बराबर। नाउ 3/2 माइनस 1/2 अगर आप समझ रहे हैं तो 2/2 होगा विच इज़ 1, और 3/2 प्लस दिस इज 4/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, सो 10x प्लस 1 10x प्लस 2 प्लस c। समझ रहे हैं, और ये आपका आंसर तैयार। ओके, नाउ ये तीनों केस के मैंने एक एक सम कर दिए, बराबर। ओके, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ना ये थोड़ा ट्रिकी है, मतलब डायरेक्टली टिपिकल टाइप 6 नहीं होगा, बराबर, इंपॉर्टेंट सम, बट आई डोंट थिंक सो आपको ये प्रॉब्लम देगा अगर आपने रिवाइज किया है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को। तो साइन एक्स अपॉन साइन 3x dx। चलो अब ये सम को सोचना कैसा है, प्लीज़ ध्यान से सुनना। पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मेथड से कि टिपिकल टाइप से, तो आंसर इस टिपिकल टाइप से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हमने कितने टिपिकल टाइप कर दिए अभी तक, टाइप 6 तक आ गए हम लोग, बराबर, जिसमें से पहले 4 टिपिकल टाइप कौन से फंक्शन के लिए था, एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए था,
ओके, तो वो आपको यहाँ पे नहीं बोलना है, ठीक है। तो टाइप 1 नहीं है, टाइप 2 नहीं है, टाइप 3 नहीं है, टाइप 4 नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ये एल्जिब्रिक फंक्शन नहीं है, बराबर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में पहला टिपिकल टाइप कौन सा था? तो ट्रिग्नोमेट्री में पहला टिपिकल टाइप था डिनोमीटर के एंगल को न्यूमरेटर में एडजस्ट करने का। तो यहाँ पे आप यहाँ पे 3x ला सकते हो क्या? तो यस, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2x सोचेंगे, बराबर। तो यहाँ पे अगर आप ये सोचते हो x + 2x - 2x, तो ये गलत होगा, बिकॉज आप ऐड एंड सब्ट्रैक्ट वेरिएबल कर रहे हो, बराबर ना। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट वेरिएबल नॉट अलाउड, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट योर टाइप नंबर 5, ठीक है। चलो टाइप नंबर 6 है क्या? नहीं, डिनोमीटर में साइन स्क्वायर और न्यूमरेटर में 1 कहाँ पे? सो टाइप 6 भी नहीं है, और इसके आगे तो टाइप हमने किए नहीं है। सो लेट्स गो टू द मेथड्स, बराबर। अब मेथड में मेथड 1 क्या बोलता है? सिंप्लीफाई। कम ऑन, याद करो, सिंप्लीफाई में ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला थॉट क्या आएगा? तो आपको आएगा मेक एंगल सेम, ठीक है। अब बहुत लोग को डायरेक्टली ये क्लिक हो गया रहेगा कि सर ये मेक एंगल सेम था, यू आर राइट, बट स्टिल आई से ये फ्लो को आप तोड़ो मत, नहीं तो 6-7 महीने के बाद यही सम आपको भारी पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? मेक एंगल सेम। चलो ठीक है। अब साइन 3x का फॉर्मूला याद करो, कमॉन, क्या था साइन 3x का फॉर्मूला? सो साइन 3x का फॉर्मूला था 34, याद आ रहा है कि नहीं? 34, 4 कैरीज क्यूब टर्म, तो यहाँ पे साइन क्यूब x, यहाँ पे साइन x dx, और अपना काम हो गया। देखो यहाँ पे डिनोमीटर में आई कैन टेक समथिंग कॉमन। चलो क्या कॉमन आ रहा है? तो साइन x कॉमन आ जाएगा। जैसा मैं साइन x कॉमन लेगा तो अंदर क्या बचेगा? 3 - 4 साइन स्क्वायर x dx बचेगा। अरे एक सेकेंड, साइन एक्स कट, कम ऑन, क्या है यहाँ पे? इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 - 4 साइन स्क्वायर x dx, एंड हियर आई थिंक आपको क्लिक हो गया रहेगा। अब बताओ क्या दिख रहा है? तो डिनोमीटर में साइन स्क्वायर दिख रहा है और न्यूमरेटर में 1 दिख रहा है, तो ये हो गया ना टिपिकल टाइप 6। मतलब इस सम को टफ कैसे बनाते पता है? डायरेक्टली टिपिकल टाइप से मैच नहीं कराएंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो फिर वो टिपिकल टाइप से मैच हो जाएगा। डन। एंड आगे का पार्ट तो मेरे हिसाब से आप समझ लेंगे। कम ऑन, क्या करना है? रिपीट करो, लिखना मत खुद से, बराबर। क्या करेंगे यहाँ पे? डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर करेंगे टू कन्वर्ट इनटू टेन स्क्वायर। चलो डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर किया तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? सेक्स स्क्वायर एक्स आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 3 के साथ कौन आएगा? तो डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर किया तो वहाँ पे सेक्स स्क्वायर आ जाएगा, और साइन स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर आ जाएगा, बराबर। अब सेक्स स्क्वायर dx को छोड़ के बाकी सब टर्म क्या होने चाहिए? टेन होने चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान किधर जा रहा है? ये टर्म पे जा रहा है, बराबर, और इसको अपने को टेन स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्लीज़ इसको स्टार मार्क कर देना, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन, टेल मी व्हाट यू राइट? सेक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे 1 + टेन स्क्वायर एक्स - 4 टेन स्क्वायर एक्स dx। चलो लेट्स ओपन द ब्रैकेट। इफ़ आई ओपन द ब्रैकेट आई गेट 1 अपॉन, कम ऑन, यहाँ पे आएगा 3, कम ऑन, ये क्या आएगा? 3 टेन स्क्वायर - 4 टेन स्क्वायर, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ ना -10 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स dx, एंड ऑल सेट नाउ। डन। चलो किसको पुट करेंगे? पुट क्या? 10x = t। अब क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। कम ऑन, 10 का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक्स स्क्वायर एक्स dx = dt। उठा के रिप्लेस करो, i = इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन इज नॉट 3 माइनस टेन स्क्वायर की जगह पे टी स्क्वायर इंटू यहाँ पे dt। चलो हो गया। अब मुझे बताओ ये कहाँ किससे मैच हो रहा है? तो 1/क्वाड्रेटिक dx से मैच हो रहा है, और 1/क्वाड्रेटिक में भी किसके साथ? तो ये वाला है 1/a² - x² dx, बराबर कि नहीं? उल्टा है। कम ऑन, याद करो क्या फॉर्मूला था इसका? तो इसका फॉर्मूला था 1/2a log mod क्या? a - x की a + x, तो यहाँ पे आएगा a + x अपॉन a - x + c, बराबर कि नहीं? सो टेल मी हुज इन प्लेस ऑफ a की जगह पे कौन है? तो √3, एंड हुज प्लेस ऑफ x? यहाँ पे t। सो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। सो i = 1/2a log of mod of a + x अपॉन a - x + c, और यहाँ पे तो कोई कोएफिशिएंट से डिवाइड करना नहीं है, और t के जगह पे क्या रख देंगे? 10x। सो इवेंचुअली योर आंसर वुड बी व्हाट? 1/2 √3 log of mod of √3 + 10x अपॉन √3 - 10x + c। डन। समझ रहे हैं क्या किया यहाँ पे? चलो अब ये टाइप का एक फाइनल सम कर लेते हैं, एंड दिस टाइप इज़ ओवर। फिफ्थ सम, i = इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos 2x + 3 sin स्क्वायर x dx। चलो ये टाइप का सम हमने किया हुआ है। तो सबसे पहला थॉट क्या आएगा? कम ऑन,
अब मेरे हिसाब से कोई टिपिकल टाइप तो है नहीं यहाँ पे, बराबर, तो टिपिकल टाइप नहीं है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे टिपिकल टाइप बनाने के लिए पहले सिंप्लीफाई सोचेंगे, और सिंप्लीफाई से हम क्या बोल रहे हैं, मेक एंगल सेम। ये आज बहुत सिंपली क्लिक हो जाता है, बट ये सडनली जब सम आपके सामने आएगा तो आपको टफ पड़ेगा, एंड दैट इज वेयर द रिपीटेशन ऑफ योर्स विल ऑलवेज हेल्प, ठीक है। चलो अब एंगल सेम बनाते हैं, जिसके लिए मुझे कॉस के पैटर्न डालने पड़ेंगे। टेल मी कॉस के कितने पैटर्न अपने पास, 4, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, नेक्स्ट इज व्हाट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, नेक्स्ट इज व्हाट 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, एंड फाइनली 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब बताओ इसमें से सबसे बेस्ट कौन सा होगा, तो आइडियली तो आप कोई भी यूज़ करो आपको आंसर आएगा, बट बेस्ट होगा साइन स्क्वायर वाला, बिकॉज डिनोमिनेटर में साइन वाला टर्म है। आर यू गेटिंग इट? ओके, so let us use that. So I is equal to integration of 1 upon 1 minus 2 sin square x, और आगे क्या था अपना प्लस 3 sin square x dx, and the story is over. come on, क्या आएगा, I is equal to integration of ऊपर 1 plus sin square x dx, और प्लीज़ ध्यान रखना 1 plus sin square is not cos square, ओके। तो अब मुझे बताओ ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका टिपिकल टाइप 6। क्यों टिपिकल टाइप 6 हो गया, न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर। सो अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग tan में कन्वर्ट करेंगे, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर। सो लेट अस डिवाइड बाय cos square x dx, सॉरी cos square x. So if I divide by cos square x, tell me what I get. इज नॉट न्यूमरेटर में आ जाएगा sec square x अपॉन में, चलो डिवाइड बाय cos square, तो यहाँ पे आएगा sec square x प्लस साइन स्क्वायर अपॉन cos square, क्या हो जाएगा tan square x dx। अब मुझे बताओ कौन से sec square का टेंशन नहीं लेना है, न्यूमरेटर के sec square का टेंशन नहीं लेना है, बट उसके अलावा जितने भी टर्म है उधर क्या होना चाहिए, tan होना चाहिए, तो ये sec square अपने को हटाना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट अस रिप्लेस दैट सेक स्क्वायर, कम ऑन, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, एंड फाइनली कैन वी राइट न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे आएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ऑल सेट फॉर द सब्सटीट्यूशन। कम ऑन, किसको टी डालेंगे, पुट व्हाट, पुट tan x इज इक्वल टू टी, ओके, tan x को t डालेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। कम ऑन, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सो tan x का डेरिवेटिव है sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और ये दोनों को उठा के रिप्लेस करेंगे तो अपने को मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस 2t स्क्वायर डी टी, और ये हो गया आपका वापस ग्रुप 1, बराबर ना, ये ग्रुप 1 हो गया। आई वुड रादर से इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्वाड्रेटिक डी एक्स हो गया। चलो अब ये किससे मैच हो रहा है वापस बताओ, तो ये मैच हो रहा है 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के साथ। व्हाट इज द फॉर्मूला, 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी। नाउ प्लीज़ ये आप बहुत लोग नहीं लिखते रहेंगे, आई वुड से मैंने एक भी सम में जहाँ पे भी ये फॉर्मूला यूज होता है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, मैंने पूरा फॉर्मूला लिख के फिर अप्लाई किया है, ठीक है। तो आप प्लीज़ डायरेक्टली मत करना, डन। तो अब बताओ यहाँ पे x के जगह पे कौन है, ध्यान से बोलना, x के जगह पे √2t है प्लीज़, ओके, और a के जगह पे कौन है 1, क्योंकि उल्टा लिखा है ना मैंने, ये ए स्क्वायर और ये वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मैच करना है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड का सेकंड, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ क्या याद रखना है, यहाँ पे डू नॉट फॉरगेट टू डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ t। सो इवेंचुअली योर आंसर वुड बी व्हाट, i इज इक्वल टू 1 बाई ए tan इनवर्स ऑफ x बाई ए, लेकिन अपॉन √2, ये कहाँ से आया, कोएफिशिएंट ऑफ t प्लस c। So final answer 1 by √2 tan inverse of √2 tan x plus c. Are you getting it? And your sum is over. So with this we are done with typical type number 5, which says that, चलो क्या रिपीट करो, क्या बोल रहा है, न्यूमरेटर में क्या दिखेगा 1, डिनोमिनेटर में क्या दिखेगा साइन स्क्वायर या फिर कॉस स्क्वायर या फिर साइन इंटू कॉस, और अगर ये दिखा तो आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर करेंगे टू कन्वर्ट इनटू 10। हाँ, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मिलने के बाद अगर एक्स्ट्रा टर्म मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, तो वो एक्स्ट्रा टर्म को भी tan स्क्वायर में कन्वर्ट कर दोगे, डन। और ट्विस्ट क्या था यहाँ पे, तो ट्विस्ट होगा मेक एंगल सेम वाला, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद टिपिकल टाइप नंबर 6। थैंक यू सो मच।